नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। कहते हैं जब मोहब्बत पागलपन बन जाए तो खतरनाक हद तक जा सकती है। उन्नाव में शनिवार को एक सनकी आशिक ने वो कर दिया जिससे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। लड़की ने सिर्फ लड़के से बात करना बंद किया था, यानी प्रेमिका ने प्रेमी से बात करनी बंद कर दी, तो इससे ये बात जो है प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से गोद कर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था और इस हत्याकांड के बाद वो फरार हो गया था। इसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें हत्यारे प्रेमी की तलाश में जुटी थी। परिजनों का रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने प्रेमी की मौत की मांग की थी कि उसे भी सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो वो लोग प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। पुलिस की दो टीमें जो हैं, उन्नाव पुलिस की दो टीमें प्रेमी दिलीप की तलाश में लगी हुई थी लगातार, और आखिरकार पुलिस ने प्रेमी दिलीप को खोज निकाला। शनिवार को आदर्श नगर की रहने वाली 22 साल की प्रीति की चाकू घोंपकर बेदर्दी से चाकू से कई वार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसका प्रेमी दिलीप जो है अचलगंज थाना क्षेत्र के बंदूखेड़ा गांव का रहने वाला था, वो मुख्य आरोपी था और घर वालों ने उस पर ही पूरा इल्जाम लगाया था क्योंकि उसने घर में घुसकर प्रीति की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की थी। पुलिस जो है वो दिलीप की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। पुलिस ने दिलीप के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लगातार पुलिस की टीमें दिलीप को तलाश में हर संभव जगह पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस की दो टीमें दिलीप को गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। बताते हैं कि मंगलवार शाम को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर से सूचना मिली कि दिलीप जो है नादाखड़ा क्षेत्र के पास मौजूद है। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक बाइक सवार युवक पुलिस को देखते ही वहां से भागने की कोशिश करता है। जब वो बाइक भाग रहा होता है तो इस दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाती है और वो भी गिर जाता है। इसके बाद पुलिस जब उसे पकड़ने चलती है तो वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है, जिसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और आरोपी दिलीप के पैर में पुलिस की गोली लग जाती है, जिससे वो घायल होकर वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। इस मामले में इंस्पेक्टर अवनीश सिंह के मुताबिक आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक, 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने जो घायल प्रेमी दिलीप है उसे अस्पताल में भर्ती है कराया है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली है कि जो हत्यारा है उनकी बेटी का, उसे पुलिस ने दबोच लिया है, मुठभेड़ में एक गोली भी पैर में लगी है, तो जहां परिजन इस पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, वहीं उनकी मांग है कि इसे सिर्फ पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, पुलिस को चाहिए था कि इसका इनकाउंटर करे और वो चाहते हैं कि इसे फांसी की सजा दी जाए। तब तक वो अब मतलब उनका गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक ये प्रेमी दिलीप को भी, जैसे उनकी बेटी की मौत हुई है, उसे भी मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। इस मामले में पुलिस ने कैसे आरोपी दिलीप तक पहुंची, इसके अलावा दिलीप ने क्या पुलिस पूछताछ में पुलिस को बताया, ये सब हम आपको घटनाक्रम बताएंगे। सबसे पहले पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने क्या कहा वो पहले सुनिए। आज दिनांक 22 जुलाई को समय करीब 4:30 बजे कोतवाली थाना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 605/25 धारा 333 से 103 भारतीय न्याय संहिता के वांछित व फरार अभियुक्त जो 25,000 का इनामिया था दिलीप पुत्र सुरेश निवासी बंदूखेड़ा अचलगंज का रहने वाला था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस द्वारा नादाखेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बाइक सवार अभियुक्त दिलीप आते हुए दिखाई दिए, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दिलीप के पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल एडमिट करवाया गया। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर अदर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्यारा प्रेमी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसने पूछताछ भी की है कि क्यों आखिर उसने जो है प्रीति को मौत के घाट उतारा। जो उसने बताया वो पहले जैसा सब जानते थे करीब करीब वही है। दरअसल हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं। शनिवार के दिन उन्नाव के आदर्श नगर के रहने वाले 22 साल की प्रीति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा गांव के रहने वाले दिनेश जो हैं वो करीब 20 साल से पत्नी कमला
और बच्चों के साथ सदर कोतवाली के मोहल्ला आदर्श नगर स्थित अपनी ससुराल में ससुर और सास के साथ रह रहे थे। बताते हैं कि शनिवार की सुबह करीब 10 बजे दिनेश की पत्नी कमला, दिनेश और बेटे आशीष और शिवा ये सब काम के सिलसिले में घर से बाहर थी। घर पर सिर्फ इनकी 22 साल की बेटी प्रीति और बुजुर्ग नानी थी। इसी बीच बताते हैं कि अचलगंज थाना क्षेत्र के आटा का मजरा बंदूक खेड़ा का रहने वाला दिलीप जो है वो जेब में चाकू रखकर प्रीति के घर पहुंचता है। इस दौरान प्रीति से वो किसी बात को लेकर बातचीत करता है। दोनों के बीच बहसा बहसी होती है और ये धीरे धीरे इतनी बहस बढ़ जाती है कि जो दिलीप है ये अपने जेब से चाकू निकालता है और प्रीति को पकड़कर ताबड़तोड़ कई वार चाकुओं से कर देता है। और चाकू से इतने वार करता है, ऐसी जगह पे वार करता है जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे कि प्रीति की गर्दन पर इसने चाकू से वार किए थे, पेट पे चाकू से कई वार किए। जब प्रीति चीखती चिल्लाती है तो उसकी मदद के लिए जो नानी बुजुर्ग थी वो आगे आती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। तो इस दौरान जो दिलीप है वो नानी पर भी चाकू से वार कर देता है, उन्हें भी घायल कर देता है। इसके बाद जब शोर शराबा मचता है, लोगों को अपने जो आस पड़ोस के लोग थे वो जब दौड़ते हैं तो दिलीप ये देखता है कि लोग आ रहे हैं। इससे पहले उसने करीब 5 से 6 चाकू से वार प्रीति के ऊपर कर दिए थे, लिहाजा वो प्रीति को तड़पता हुआ खून लहूलुहान छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। इसके बाद लोग पहुंचते हैं। लोग तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं कि इस तरह से दिन दहाड़े एक युवती के घर में घुसकर उसे चाकुओं से बड़ी बुरी तरीके से मारा गया है। और जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और सबसे पहले घायल प्रीति को जिला अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर उसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसे हैलेट में भर्ती कराया जाता है। इस दौरान पुलिस प्रीति से पूछताछ भी कर लेती, मतलब प्रीति का बयान ले लेती है कि किसने उसके साथ ऐसा किया। तो प्रीति बताती है कि जो दिलीप है उसने ही उसे चाकू से मारा है। इसके बाद शाम बताते हैं कि शनिवार शाम को ही प्रीति की दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। इसके बाद वहीं पुलिस जो है दिलीप की तलाश में लग जाती है और 2 टीमें गठित की जाती हैं कि दिलीप को किसी न किसी तरीके से दबोचना है। इस तरह से जो वारदात हुई है, दिन दहाड़े जिस तरह वारदात की गई है, उससे पुलिस महकमे के मतलब एक तरीके से कहें लोगों को जो इलाके के लोग थे उनमें गुस्सा और डर दोनों था कि भाई कैसे कोई इस तरह से दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे सकता है। यानी किसी के दिल में क्या कानून का खौफ ही नहीं रह गया। जब इस तरह की बात आ जाती है तो सबसे बड़ी बात पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि जल्द से जल्द वो इस घटना का खुलासा करे ताकि लोगों में कानून के प्रति विश्वास बना रहे। लिहाजा 2 टीमें लगाई गई। इसके साथ ही 25,000 रुपए का इनाम जो है वो दिलीप के ऊपर घोषित किया गया। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था ही। आप सुनिए, इस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी प्रीति के घर पहुंचे थे। प्रीति के घर वालों में कितना गुस्सा था आप इस बात से समझिए। जो बुजुर्ग नाना है, जो 80 साल के नाना थे, उनके कहना था कि जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, जिस लड़के ने हमारी बेटी को मौत के घाट उतारा है, अगर उसे भी मौत की सजा नहीं मिलती है तो हमारे घर से एक और लाश उठेगी, वो मेरी लाश होगी। मतलब वो अपनी जान देने तक वो थे कि हम अपनी जान दे देंगे अगर हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। सुनिए, उस दौरान माँ से भी बात की गई और जो घर वाले थे उनके अंदर कितना गुस्सा था। फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, फांसी सर होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। मकान गिराए जाए, मकान गिराए जाए दोहनों के। देखिए पास है इधर, फांसी नहीं भाई तो जान हम भी देंगे, हम भी जान देंगे, ना देंगे कुछ हमका। आप परेशान मत हो। पुलिस पुलिस पे भरोसा है क्योंकि एसपी साहब हमारे यहाँ के दीपक भूकर जी हैं और बहुत ही तत्परता से काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है और यकीन भी दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और मैं माता जी से बात करता हूं, जो माता जी हैं इनकी, और बहुत ही बेसुध है, हालांकि बयान देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैं जानने का प्रयास करता हूं। कैसे जानकारी मिली माता जी आपको? हमारे बिटिया का जान गाय, वो का जान जाना चाहिए, वो को जान जाना चाहिए। हमारे बिटिया का जान लिया है, घर में घुस के पाचे खेत में लड़का बच्चा लगा दान लागत रहा है, घर में घुस के मारा है। क्या हमारी बिटिया के दीदी कभी लगा आपको ऐसा कि कभी जो है कि मोबाइल पे बातचीत होती रही हो या ऐसा कभी आसपास दिखा हो? हमारे बिटिया का जान का वो का जान जाना चाहिए और हमको नहीं चाहिए कुछ। आप परेशान मत हो, निश्चित तौर पे उनके साथ न्याय होगा, बिटिया के साथ आपके न्याय होगा।
न्याय कैसे है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल एसपी की निगाह में मामला है, न्याय होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि वो पहले टहलता नजर आया हो घर के आसपास, कभी ऐसा आपने कभी देखा? अरे हम चलो खैर, आप परेशान हैं। क्या लगता है दीदी, क्या कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सीधा काउंटर होना चाहिए उनको। बिटिया की जान गई, घर में घुस के उन्होंने मारा है ना, जान जाए, जान नहीं जाए, माँ का दिल संतोष नहीं होगा। एक बेटी घुस के उन्होंने मारा है। भैया चार बेटी लड़कन में यहाँ खेल ही रहा है, कैसे जो समझे जान तो ये मैंने माता इससे उनकी बात किया, जो कि बहुत ही परेशान की स्थिति में है, बताने की स्थिति में नहीं है और बेहोश थी बिल्कुल। तो और ये जघन्य अपराध जिसके द्वारा किया गया उसको निर्मम, ये जो है जी बताएं। एसपी साहब है, हाँ जी बताएं। ये हमने कहा कि एसपी साहब मुआयना किए। इन हालातों में एक घर परिवार में जाकर पत्रकार के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि जब परिजन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है, ऐसे हालात में उनसे बातचीत करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हमारे रिपोर्टर ने परिजनों से बात की, उनकी दिल की इच्छा जाननी चाहिए कि उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं पुलिस से। और घर वालों को यही था कि जब तक जिस प्रेमी दिलीप ने उनकी बेटी को मौत की घाट उतारा है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलती, उसे मौत की सजा नहीं मिलती, जैसे उनकी बेटी आज जिंदा नहीं है, दिलीप को भी जब यही सजा मिलेगी तभी हमें इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि दिलीप जो है वो अचलगंज थाना क्षेत्र के वहां का रहने वाला है। हाँ, आटा का बंदूखेड़ा गांव है, वहां का रहने वाला और अपने घर का इकलौता औलाद है। उसने इस तरह की वारदात की है तो उनका घर वालों का कहना, जब हमारी बेटी जैसे हमारे घर में अकेली थी, 2 भाइयों में एक अकेली बिटिया थी और बड़े लाड़ दुलार से हमने उसे पाला था, जब उसकी मौत हुई है तब हमें इतना अफसोस हुआ है। उसी तरह से उसके घर वालों को भी पता चलना चाहिए कि जब कोई अपना जाता है तो कितना दुख तकलीफ होता है। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद पुलिस की 2 टीमें दिलीप की तलाश में लगी हुई थी, लगातार दिलीप की तलाश की जा रही थी। 2 दिन शनिवार को पूरा घटनाक्रम हुआ था और शनिवार शाम को ही प्रीति की मौत हुई थी। और इसके बाद पुलिस सर्विलांस टीम, इसके अलावा एक फील्ड टीम दिलीप की तलाश कर रही थी कि कहां है दिलीप। दिलीप के घर में छापेमारी की गई, वहां नहीं मिला। इसके बाद दिलीप के कुछ दोस्तों से भी पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर हत्या की वजह क्या है। दिलीप की दोस्तों से पूछताछ में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि आखिर दिलीप ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह थी प्रेम कहानी। दरअसल दिलीप दोस्तों ने बताया कि दिलीप और प्रीति का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों करीब पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस बीच में बताते हैं पिछले 4 महीनों से अचानक ही प्रीति ने दिलीप से बात करना या मिलना या फोन पर बात करना सब कुछ एकदम बंद कर दिया था। इस वजह से जो है दिलीप एकदम बौखलाया हुआ था। उसे हम लोगों से वो बात करता था कि कहता था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, प्रीति ने अचानक क्यों ऐसा बात बंद कर दिया। इसी वजह से बताते हैं दिलीप गुस्से में था। उसने कई बार प्रीति से मिलने की कोशिश की, प्रीति से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रीति हर बार उससे बात करने से मना कर रही थी और उसे वजह भी नहीं बता रही थी। लेकिन कहते हैं कई बार जब कोशिश उसने की तो प्रीति ने साफ कह दिया कि उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो उससे रिश्ता रखे और उसके घर वालों का मानना है कि हमारी तुम्हारी शादी या आगे का रिश्ता संभव नहीं है, इसलिए हमारे घर वालों ने हमें मना किया है और हम अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो हमारे घर वाले कह रहे हैं हम वही करेंगे। बस यही बात जो है दिलीप को लगा कि प्रीति उसे धोखा दे रही है। अब उसके घर वाले कहीं और उसके लिए शादी वादी देख रहे होंगे, इस वजह से वो हमसे दगा कर रही है या हमसे बेवफाई कर रही है। ये बात जो है दिलीप को बर्दाश्त नहीं हुई और वो अब प्रीति जिसे वो दिलो जान से चाहता था, इस धोखे उसे लग रहा था कि प्रीति उसे धोखा दे रही थी, जबकि प्रीति जो है अपने घर वालों को की बात को नकार नहीं सकती थी। उसका कहना था कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकती, मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगी, अपने घर वाले जो कहेंगे वो मानूंगी। इसी बात से बौखला गया था दिलीप और वो लगातार इस कोशिश में था किसी तरह से एक बार आखिरी बार उसे प्रीति से मिले और अगर प्रीति नहीं मानती है तो फिर वो करेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यानी अगर प्रीति उसकी नहीं होगी तो फिर किसी और को भी प्रीति का होने नहीं देगा, ना ही उसे होने लायक छोड़ेगा। इसी वजह से
बताते हैं कि शनिवार को सुबह जब ये दोपहर जब घटनाक्रम हुआ तब चाकू लेकर पहले से ही दिलीप पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था कि पहले तो वो प्रीति से बातचीत करेगा, अगर प्रीति मान गई तो ठीक, अगर नहीं मानी तो आज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो वहां पहुंचता है, घर पर कोई था नहीं क्योंकि उसे ये पता था। दरअसल दिलीप के जो एक रिश्तेदार है उनका घर प्रीति के घर के बगल में ही था। अक्सर वो दिलीप जब वहां आता था तभी दोनों की मुलाकात हुई और तभी से दोनों का बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो दिलीप को यह पता था कि उसके घर वाले, जो प्रीति के घर वाले हैं, कब घर पर रहते नहीं है, लिहाजा जब प्रीति के घर वाले सब बाहर थे, सिर्फ घर पर प्रीति ही अकेली थी और उसकी बूढ़ी नानी थी, तो वो चुपचाप जेब में चाकू लेकर प्रीति के घर पहुंचता है। यहाँ पर वो एक बार प्रीति से आखिरी बार पूछता है कि बताओ तुम मेरा साथ दोगी नहीं दोगी, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, ये सब चीजें बातें उसने कहा। तो गुस्से में प्रीति ने उसे झिड़क दिया कि मैंने जब तुम्हें कई बार बोल दिया है, पिछले 4 महीनों से मैं तुमको एक ही बात समझा रही हूँ कि मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अब हमारे रास्ते अलग हैं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मेरे घर वाले जो कहेंगे मैं वही करूंगी, जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ शादी करूंगी, जिसके साथ बोलेंगे मैं उसके साथ जाऊंगी। दिलीप को यह बात नागवार गुजरी, लिहाजा उसने तुरंत ही चाकू निकाल लिया और फिर उसने प्रीति को पकड़कर ताबड़तोड़ चाकू से एक के बाद एक कई बार की, मतलब 4 से 6 बार उसने चाकू मारा और इतना गहरे मारे कि जिससे बताते हैं कि एक चाकू जो है प्रीति के पेट में इतना अंदर तक घुस गया कि उसका लीवर फट गया और वही बताते हैं कि मौत का उसके कारण बना। जब प्रीति चीखती चिल्लाती है तो नानी आ जाती है, नानी बचाने की कोशिश करती है। दिलीप तब भी छोड़ता नहीं है। जब नानी आ जाती है, नानी पर भी वो वार करता है तो नानी दूर गिर जाती है। इस दौरान नानी चीखने चिल्लाने लगती है और इसके बाद भी वो 1-2 बार और प्रीति के ऊपर करता है। जब नानी चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो जब भागते हैं तब दिलीप को लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, लिहाजा वो प्रीति को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। तब तक लेकिन दिलीप ने प्रीति पर इतने वार कर दिए थे कि उसका बहुत सारा खून बह गया था और वहीं वो जमीन पर चित होकर लेट गई। इसके बाद वो भाग निकला और तब से पुलिस की टीमें इसकी तलाश कर रही थी। बताते हैं दिलीप जो था बीए का स्टूडेंट था और एक घर का इकलौता बेटा था, तो यानी उसको घर से पूरा सपोर्ट वपोर्ट मिलता भी होगा, अच्छे से जिंदगी भी ठीक ठाक थी। लेकिन इस उसके घटनाकांड ने घर वालों को भी शर्मिंदा कर दिया। पुलिस इस दौरान तलाश कर रही थी। 2 दिन शनिवार, रविवार, सोमवार गुजर गया। आखिरकार पुलिस के मुखबिर जो तंत्र था उसने पुलिस को एक बड़ा अहम सुराग दिया। पुलिस को पता चला कि जो दिलीप है वो जो है नादा खेड़ा के आसपास कहीं छिपा हुआ है और वो भागने की फिराक में। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी की, जांच, गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। तब शाम के वक्त ये एक बाइक से कहीं भागने की फिराक कर रहा था। तब पुलिस ने जब इसकी बाइक रोकने की कोशिश की तो इसने तुरंत ही बाइक मोड़कर वहां से भागने लगा। इस दौरान हड़बड़ी में गाड़ी इसकी अनियंत्रित हो गई और वो गिर गया। इसके बाद वो खेतों की जंगलों की तरफ भागा जहां पर पुलिस भी इसके पीछे भागी। बताते हैं पुलिस कहना है कि इस दौरान इसने पुलिस पर फायर किया दिलीप ने, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और दिलीप के बाएं पैर में एक गोली पुलिस की लगी जिससे वो घायल हो गया और वहीं पर गिर गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया, जिसका आप वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से उसे पुलिस अपने कंधों पर लाद कर लेके आ रही। यहाँ से इसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है और घर वालों को, प्रीति के घर वालों को ये सूचना दी गई कि भाई जो प्रीति का हत्यारा है उसे पकड़ लिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मामले में दिलीप को सख्त से सख्त सजा हो और उसे मतलब जो भी कार्रवाई, जो भी कानूनी सजा होती है उसे उस चीज की सजा दी जाए। लेकिन घर वाले अभी भी इस मामले में सिर्फ यही चाहते हैं कि दिलीप को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, इससे कम में वो तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि जो दिलीप के हमने आपको दिखाया था कि जो प्रीति के नाना हैं 80-85 साल की उम्र है, वो भी इस मामले में इतने गुस्से में थे। उनका कहना था कि अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो उनके घर से एक और लाश उठेगी और वो होगी उनकी, वो भी जान दे देंगे। इस तरह से उनका कहना था। सुनिए हम आपको सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा था। फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, फांसी सर होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। मकान गिराए जाए, मकान गिराए जाए दोनों के। देखिए पास इधर फांसी नहीं भाई तो जान हम भी देंगे, हम भी जान देंगे, ना देंगे कुछ हमका। आप परेशान मत हो। पुलिस हमारी सेवा पुलिस पे भरोसा है क्योंकि एसपी
साहब हमारे यहाँ के दीपक भूकर जी हैं और बहुत ही तत्परता से काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है और यकीन भी दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और मैं माता जी से बात करता हूं, जो माता जी हैं इनकी, और बहुत ही बेसुध है, हालांकि बयान देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी मैं जानने का प्रयास करता हूं। कैसे जानकारी मिली माता जी आपको? हमारे बिटिया का जान गाय, वो का जान जाना चाहिए, वो को जान जाना चाहिए। हमारे बिटिया का जान लिया है, घर में घुस के हम पाचे खेत में रहा, लड़का बच्चा लगा दान लागत रहा है, और घर में घुस के मारा है, क्या हमारी बिटिया के। दीदी कभी लगा आपको ऐसा कि कभी जो है कि मोबाइल पे बातचीत होती रही हो या ऐसा कभी आसपास दिखा हो? हमारे बिटिया का जान गाँव, वो का जान जाना चाहिए और हमको नहीं चाहिए कुछ। आप परेशान मत हो, निश्चित तौर पे उनके साथ न्याय होगा, बिटिया के साथ आपके न्याय होगा। न्याय कैसे बिल्कुल होगा, बिल्कुल एसपी के निगाह में मामला है, न्याय होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि वो पहले टहलता नजर आया हो घर के आसपास, कभी ऐसा आपने कभी देखा? अरे हम चलो खैर, आप परेशान हैं, क्या लगता है दीदी, क्या कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सीधा काउंटर होना चाहिए उनको। बिटिया की जान गई, घर में घुस के उन्होंने मारा है ना, जान जाए जान नहीं जाए, माँ का दिल संतोष नहीं होगा। घुस के उन्होंने मारा है। चार बेटी लड़कन में यहाँ खेल रहा है, कैसे जो समझे जान में क्या तो आपने देखा किस तरह से प्रीति के घर वालों का, माँ का, बाकी सबका, पड़ोस के रिश्तेदारों का, सबका बुरा हाल था। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि दिलीप के घर पर या दिलीप के ऊपर कार्रवाई हो, यहाँ तक कि उन्होंने मांग की जो उनके घर के बगल में रिश्तेदार रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि वो ही उनके घर आता था, फिर उनके घर से वो हमारे घर आता था। इसलिए उनका कहना था कि जो हमारे घर के बगल में उसका रिश्तेदार रहता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अब पुलिस इस मामले में पूरा खुलासा कर ही दिया है, दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप से जो पुलिस ने पूछताछ किया तो उसका यही कहना था कि दरअसल उसे ये लगता था कि प्रीति उसे धोखा दे रही है। अब चूंकि वो इतना बेइंतहा उसे प्यार करता था, उसे मानता था, लेकिन अब प्रीति अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से किसी और से शादी करने वाली है, किसी और के साथ शादी करने की बातचीत चल रही हो, उसे इस बात की जानकारी मिली थी। वो जो उसकी बेरुखी थी, यानी प्रीति उससे बात नहीं कर रही थी, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो उसके यहाँ बात करने पहुंचा था और फिर मामला इतना गर्म हो गया कि फिर उससे रहा नहीं गया और उसने इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया। एक तरीके से कहें बात करने तो नहीं पहुंचा था, चाकू लेकर कोई बात करने नहीं पहुंचेगा। उसका मकसद यही था कि प्रीति मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो आज उसका आखिरी दिन कर देंगे। इसी तैयारी के साथ दिलीप पहुंचा था और उम्मीद करते हैं कि उसके किए की सजा उसे मिले और ऐसी सजा मिले कि लोग याद रखें कि हाँ, किसी के साथ देखिए सीधी बात है, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कराया जा सकता। अगर आपके साथ वो थी अच्छी बात थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से वो अगर आपसे बात नहीं करना चाह रही तो इसका साफ मतलब है कि वो आपसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो आप उसे जबरदस्ती अपने साथ रिश्ते में नहीं रखा सकते। ठीक है, आप नहीं कहोगे नहीं तुमको मेरे साथ बात करनी ही पड़ेगी या मेरे से ही तुमको प्यार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता ना भाई। अब वो अपने घर वालों के हिसाब से कह रही कि भाई, उसके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, आगे इस रिश्ते का कहीं आगे कोई अंत नहीं है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, तो बात खत्म हो गई। वो अपने घर वालों के हिसाब से चली कि भाई हम तुम्हारे लिए कहीं अच्छा रास्ता देख रहे हैं, तुम्हारे अच्छी लड़के के साथ शादी तय करेंगे, उस लड़के से तुम अपना बात करना छीनना छोड़ दो। अपने लड़की जो है वो अपने घर वालों के हिसाब से चल रही, तो तुम भी अपने घर वालों के हिसाब से चलो। उस नहीं बात करी, मत बात करो, तुम अपना जीवन जियो आगे। क्यों किसी के पीछे जबरदस्ती तुम चाकू लेकर पड़ जाते हो कि नहीं तुमको मुझसे ही बात करनी है, तुम जियोगी मेरे साथ, मरोगी मेरे साथ, ये क्यों कर लो? किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। जब तक आदमी आपके साथ है तो वो आपका है, जब नहीं है तो फिर नहीं है। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती, खासकर इस उम्र के लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई किसी के तुम किसी जबरदस्ती लड़ झगड़ कर उसको धमकी देकर तुम उसे अपना नहीं बना सकते हो। अगर अपना तुम वो किसी तरह से डर वर कर तुम्हारे साथ कुछ दिन रहे भी, लेकिन जिस दिन भी उसे मौका मिलेगा वो तुमको छोड़कर चली जाएगी, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? जहां उस रिश्ते का अंत टूटना ही है तो सही है कि अच्छे तरीके से तोड़ लो, बात खत्म। जिस तरह से वो अपनी लाइफ में खुश थी, तुम भी अपनी लाइफ में खुश हो जाओ। क्यों किसी के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, फलाना ठिकाना। बहरहाल
पुलिस ने आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जल्द ही उसका मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। फिर आगे देखते हैं कि लड़के के घर वाले क्या अपने बेटे की इस करतूत के बाद भी उसे बचाने के लिए कोर्ट में आते हैं कि नहीं आते। वहीं वैसे अपने बेटे की इस करतूत से घर वाले शर्मिंदा तो होंगे ही, क्यों किसी की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा तो मिलती ही मिलती है। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।